तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख ले, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा टाइम नहीं था, इस वजह से वीडियो लेट हो गया, लेकिन मैंने बोला था कि 2 वीडियो आएंगे रात तक, तो आ जा रहे हैं। हम डेली दो दो एपिसोड अपलोड करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। न्यू ईयर तक 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दे तो हम बोनस एपिसोड्स फिर लेकर आया करेंगे। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन जीफई का सर बस ऐसे ही अलग कर दिया गया। ये सीन देखकर हर किसी का दिमाग सन्न हो गया। एक हेवन वार्मिंग जीनियस जो अपनी जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट माना जाता था, उसे इतनी आसानी से डिफीट कर दिया गया। सच में ये देखकर सर में दर्द हो जाए। सी हाउ के हाथ में जिन जीफई का थोड़ा जला हुआ सर था, लाइटनिंग से झुलसा हुआ, बाल बिखरे हुए और खून टपकता हुआ। एक ही ब्लेड स्ट्राइक और फाइट का फाइनल रिजल्ट निकल आया। विक्ट्री इतनी क्लियर और थ्रू थी कि लोग समझ ही नहीं पाए अब रिएक्ट कैसे करें। यंग कल्टिवेटर्स का पूरा ग्रुप शॉक में चला गया। सोचो, जिन जेफई कौन था? जिन फैमिली का फेमस जीनियस, रिसेंट ईयर का टॉप राइजिंग स्टार, जो लाइटनिंग रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुका था, आज उसी का सर सी हाउ के हाथों में लटक रहा था। सच में यह सीन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। सबके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, वर्दी ऑफ बीइंग हुआंग। वो इस नाम को डिजर्व करता है। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में 10 किंग्स का स्लॉटर कोई हाइप नहीं था, उसके पीछे सॉलिड रीजन था, और आज ये स्ट्रेंथ प्रूव हो चुकी थी। हाँ, बस एक चीज थी, सी हाउ के वर्ड्स, इसकी बॉडी कुक करने के लिए एल्टर लाओ। ये सुनते ही भाई पूरा मतलब हीरोइक माहौल को, जो इमेज एक टॉप की बनी हुई थी, उसको पूरा इमेज की मतलब माँ बहन कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आवाज आई चिल्लाने की। जिन जैंग का रोर गूंज उठता है। उसका पूरी बॉडी बोन टैक्स से भर जाते हैं, जैसे ग्रेट दाव फ्लावर्स फूट पड़े हों। वो आगे बढ़ता है सीधे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए, पर तभी वांगजी शांत आवाज में बोलती है, उसे फाइनल ब्लो देने के लिए मजबूर मत करो, एट अंकल अभी जिंदा है। इस बात ने थोड़ा ब्रेक लगाया। जिन वैंग तो अपनी जनरेशन का प्राइड ऑफ हेवन था, जहां जाता सबको स्वीप कर देता, और आज उसके सामने उसके क्लैन अंकल का सर काट दिया गया। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। और तब लिटिल हेवनली एंड चिल्लाता है, हे मेरे पास हे मेरे पास एक जार है, स्टार द फूड, बिकम द डेट है। ग्रेट डार्क एज आ रही है, ऐसा मेक फ्यूचर में रेयर होगा। एक वर एक जार हवा में उड़ाता हुआ आता है, एक जार हवा में उड़ता हुआ आता है, ठीक है। लूनार जेड रैबिट भी पीछे नहीं रहती। मेरे पास भी एक है, बिग जेड लुक जग, सिर्फ सोरिंग रीलम डिवाइन मीट के लिए परफेक्ट रहेगा। छोटी सी लड़की पर हरकतें बिल्कुल इनोसेंट नहीं, कातिलाना। पूरा क्राउड स्पीचलेस था। लॉन जिंग जीफई के लिए साइलेंट मॉन्यूमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि इस बात पर शौक में था वो कि उसके हाल फूड आइटम जैसा ट्रीट किया जा रहा है। कायुसन भी टॉन्ट करते हुए बोलता है, तू हमारा फॉर्म में है या नहीं? ऐसा देखकर मूड खराब हो रहा है। ओरिजिनल फॉर्म दिखा, म्यूल है या हॉर्स? सबका गुस्सा जिन और वैंग फैमिली पर भरा हुआ था। उन दोनों क्लैंस ने सी हाउ को यहाँ मारना चाहा था। अब जब पकड़ में आ गए तो कोई भी मर्सी मूड में नहीं थी। सिर्फ एक ही बात थी, डेथ। जिन जैंग गरजता है, उसका पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो चुका था। वो सीधे बोलता है, सी हाउ पर चढ़ने वाला था, पर पैंग की आवाज के हाथ एक एल्डर अपीयर होते हैं और जिन जैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। ये एल्डर कहते हैं, तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ जीत सकते हो, हार नहीं। तुम्हें यंगर जनरेशन का अनडाइंग गोल्डन बॉडी बनना है। वांग जी झुक कर बोलती है, 12th अंकल। ये वांग फैमिली का डायरेक्ट लाइन एक्सपर्ट था, बहुत पावरफुल। इतना फास्ट रिपेयर होना, इसका मतलब एक ही था, सी हाउ की हार मूव पहले से मॉनिटर हो रही थी।
जिन फैंग गुस्से में बोलता है, क्या आप समझते हैं मैं उससे डरता हूँ? एल्डर कामली समझाता है, तुम अनमैच्ड टैलेंट हो, पर हुआंग भी अनफॉरगेटेबल है। अभी जो उसने दिखाया उसमें इमॉर्टल दाव ऑरा है। अगर दो टाइगर्स लड़े, एक तो इंजर्ड होगा ही। रिस्क बहुत बड़ा है। वांगसी भी बोलती है, अभी फाइट मत करो। उनका गोल क्लियर था, जिन फैंग को यंगर जनरेशन का नंबर 1 जीनियस बनाना, 9 हेवेंस को रूल करने के रीजन बनाना था। और इस प्लान में एक भी लॉस मायने नहीं रखता था। एक भी लॉस अलाउ नहीं था, सीधी बात। स्पेशली जब सी हाउ ने हेवनली रेवोल्यूशन कंट्रोल दिखाई हो। और तब लिटिल रैबिट चीख पड़ती है, वाह, पहले एक ओल्ड किड गिरा, अब रियल ओल्ड मैन आ गया। ये यंगस्टर्स का मीट है या बुड्ढों का मेला? टेंशन के माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। ये सुनकर काव्य सेंग भी बोलता है, फिर तो सब अपने दादा परदादा ले आओ। जो अपोज करे उसके सामने ग्रैंडपा खड़ा कर दो। गोल्डन एंड भी ज्वाइन करता है। लोग हंसी नहीं रोक पाते और जिन और वांग फैमिली के लोग बिल्कुल स्टोन फेस रहते हैं। एल्डर की आंखों में एक सीधी किलिंग इंटेंट दिखती है। की होंग बोलता है, सीनियर्स, ये यंगर जनरेशन का मीट है, आप इनवाइटेड नहीं हो। तो वो यूलांग भी सपोर्ट करता है। वो नहीं चाहते थे कि ओल्ड मॉन्स्टर्स इंटरफेयर करें। जिन जैंग का 5th ग्रैंडफादर आगे आता है और कहता है, हुआंग ने मेरे क्लैन डिसाइपल का सर काट दिया है, इसका जवाब चाहिए। तो वो यूलान सीहाव को बोलता है कि ब्रदर हुआंग, थोड़ा मर्सी दिखाओ। सबकी नजर सीहाव फिर थी। लाइटनिंग के समुंदर अभी भी गरज रहा था। लाइटनिंग पूल एंशिएंट और टेरिफाइंग थे। जिन जीफे की बॉडी अब कोरोट पूरी कोयला बन चुकी थी, सिर्फ सर बचा था। और हाँ, वो अभी जिंदा था। प्रिमोडियल स्पिरिट उसके स्कल के अंदर बंद थी, जो पास ही पड़े थे। सच में सीन अनरियल हो गया था। जिन जीफई होश में आता है और बोलता है, मैं गुस्से से फट जाऊंगा। सिंह बिना हेजिटेशन के जोर से थप्पड़ मारता है। पैंग के साथ पूरा ग्राउंड में आवाज गूंज जाती है। सिंह शांत पर ठंडे आवाज में बोलता है, जो मुझे मारना चाहता है उसका सर काट देता हूँ। मैं ज्यादा बातें नहीं करता। जिन जीफई खुद से बोलता रहता है, इमॉर्टल ब्लड ने मुझे बचाया क्यों नहीं? सिंह सीधा जवाब देता है, आधा ड्रॉप भी नहीं, और तू हेवनली रेवोल्यूशन रोकेगा? पता भी है पावर क्या है? वो ब्लड असली है या नकली? की होंग और तोबू यूलान फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। डेसोलेट बॉर्डर पर वॉर चल रही है, एक्सपर्ट्स को वहां फाइट करने चाहिए, यहाँ वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंह थोड़ा सोचता है और 5th ग्रैंडफादर कोल्ड हंसी के साथ बोलता है, यह मैटर अभी खत्म नहीं हुआ। सिंह सीधे बोलता है, एक के बाद एक आ रहे हैं, सब साथ में आ जाते, मैं भी फ्री हो जाता। वांग जी का ग्रैंडफादर अटैक करता है। एक जाइंट हैंड सिंह ऊपर गिरता है। सिंह बिल्कुल नहीं डरता। लाइटनिंग पूल सीधे मूव करता है। पैंग हाथ जलकर एक्सप्लोड हो जाता है। ओल्ड एक्सपर्ट चिल्लाता है। क्राउड में शॉक लेवल डबल हो जाता है। सिंह तभी बोलता है, अगर मानना नहीं है तो सब आ जाओ। जिन फैमिली के एल्डर पीछे हट जाते हैं। अब सब समझ चुके थे, हुआंग सिर्फ यंग जनरेशन का नहीं, ओल्ड जनरेशन के लिए भी डेंजर बनता जा रहा है। आखिर में सिंह जिन जीफई के सर फेंक देता है और कहता है, याद रखना, तेरा सर मेरा है। बॉर्डर पर जाकर दुश्मन मार, वरना मैं खुद आऊंगा तुझे मारने। जिन जीफई शर्म से बेहोश हो जाता है। सिंह आखिरी में बोलता है, मुझे लाइटनिंग एम्परर टेक्निक में इंसाइट मिला है। अब मैं सक्लूजन में जा रहा हूँ। और वहीं लाइटनिंग के बीच बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। ये सीन देखकर हर कोई दिमाग में झंझनी पैदा हो जाती है। जब हुआंग को एनलाइटमेंट मिलता है तब वो वहीं पर सक्लूजन में बैठ जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग शौक में आ जाते हैं। सोचो जरा, अभी अभी उसने जिन जीफे जैसे ह्यूमन डिफाइंग जीनियस का हेड काट दिया, फिर पूरे बैटल फील्ड को डोमिनेट किया, और अब यहीं पर हेवनली रेवोल्यूशन फेस करने जा रहा है। यह नॉर्मल बात नहीं थी। लोग आपस में बात करने लगते हैं, वर्दी ऑफ बीइंग हुआंग। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर का फॉरेन स्लॉटर किया है। उसका स्ट्रांग होना नेचुरल है, लेकिन साथ ही फियर भी था, क्योंकि जितना पावरफुल कल्टीवेटर होता है उसकी हेवनली रेवोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा डेंजरस होती है।
और ऊपर से इस वर्ल्ड में नॉर्मली लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन होती ही नहीं। अगर कोई फोर्सफुली ट्रेवल्यूशन गाइड करे तो वो लेजेंडरी लेवल डिजास्टर बन सकता है। काओ यूसेंग भी सीरियस हो जाता है और वार्न करता है, सी हाउ केयरफुल रहना, तुम्हारी ट्रेवल्यूशन टॉप 3 मोस्ट डेंजरस ट्रेवल्यूशन में से आ सकती है। एक गलती और डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन। सी हाउ कामली रिप्लाई करता है, मुझे पता है। और तब वो कुछ चीज़ें निकालता है और अपने दोस्तों को देता है, एक स्मूथ मिस्टीरियस स्टोन और एक गोल्डन कोकून जैसा स्पेयर। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। पहला था डिवाइन स्टोन, ठीक है, जो बोलता रहता ना उसके बगल में, जो हेवन डिफाइंग ट्रेजर कहा जाता है, खुद इवॉल्व हो रहा था। दूसरा था एम्परर बटरफ्लाई, जो एंशिएंट एम्परर बटरफ्लाई की इनहेरिटेंस लेकर सालों से सक्लूजन स्टेट में थी और दोनों की ओरिजिन टेरिफाइंग थी। और तब अचानक बैंग, स्काई से सारा लाइटनिंग अचानक गायब हो जाता है। आसमान बिल्कुल क्लियर था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेवल्यूशन कहाँ गया, ये हो क्या रहा है। सिंह आंखें बंद करके डीप कॉम्प्रिहेंशन में चला जाता है। उसके दिमाग में लाइटनिंग एम्परर के मेमोरीज, ताऊ और प्रिंसिपल्स लॉज फ्लैश होने लगते हैं। लेजेंड कहते हैं लाइटनिंग एम्परर ने कभी हेवनली ट्रेवल्यूशन को कंट्रोल करने का कोशिश किया था, लेकिन वो पूरी तरह सक्सीड नहीं हो पाया था। और अब सिंह वही पाथ दोबारा चल रहा है। तब सबको सामने सिंह के आईब्रोज के बीच एक छोटा सा लाइटनिंग पूल अपीयर होता है, सिर्फ 1 इंच का, लेकिन उससे कैओटिक एनर्जी और लाइटनिंग रेडियंस निकल हो रही होती है। सबके होश उड़ जाते हैं और जिन और वैंग फैमिली के एल्डर्स फेस सीरियस हो जाते हैं। वांग जी के ग्रैंडफादर कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ सकते, ये फ्यूचर में डिजास्टर बन जाएगा। वो समझ जाते हैं सी हाउ को विजुअलाइज करके रिक्रिएट कर रहा है। ये चीज़ नॉर्मल जीनियस भी के बस की नहीं होती। जिन जैंग भी बोलता है, अगर इसकी ट्रेवल्यूशन मेरे वाले से कम हुई तो समझ लेना ये मेरे लेवल का नहीं। और तब बूम, सी हाउ के ब्रो से लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। लोग शॉक में आ जाते हैं। फ्रंटल बोने पे अटैक, ये तो डेथ सेंटेंस होता है। कुछ लोग ऑलरेडी सोच लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ये खुद ही बर्बाद हो गया। लेकिन जब लाइटनिंग हटती है, सी हाउ बिल्कुल ठीक होता है। उसके फोरहेड पे एक मिस्टीरियस लाइटनिंग मार्क बन चुके होते हैं, जो उसके दाव कॉम्प्रिहेंशन का प्रूफ थे। टॉप जीनियस जैसे 10 क्राउन किंग, एक्साइल, इमॉर्टल सी, ये सब सीरियस हो जाते हैं। यह नॉर्मल अचीवमेंट नहीं थी। सी हाउ आंखें खोलता है और उसकी आइज काइम, डीप और इमोशनलेस होती हैं। वो सीधे स्काई की तरफ देखता है। सब समझ जाते हैं अब रियल ट्रेवल्यूशन शुरू होने वाली है। आसमान बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन हर कोई फील कर सकता था कि ऊपर कोई जिंदा चीज मूव कर रही है। की होंग धीरे से बोलता है, वो शुरू हो गया। और तब आसमान से एक डार्क लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जैसे कोई लिविंग डिजास्टर हो। लोग फ्रीज हो जाते हैं। यह कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी, यह थी लेजेंडरी हेवनली ट्रेवल्यूशन, जो हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिली थी। और इसी के सामने अब अकेला खड़ा था हुआंग, कहा जाए तो सी हाउ। क्या सच में हेवनली ट्रेवल्यूशन आ चुका है? लेकिन इस बार जो सीन था उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। आसमान से बिजली नहीं गिरी, ना ही कोई थंडर हुआ। इसी जगह एक के बाद एक जाइंट कॉन्टिनेंट सामने आने लगे, डार्क, मैसिव और इतने बड़े कि एंड ही नजर नहीं आ रहा था। हर कॉन्टिनेंट से एक सेवेज अनसिविलाइज्ड ऑरा निकल रहा था, जैसे कोई पुराना एरा दोबारा जिंदा हो गया है। सब के सब स्टंड हो गए। लोग बोलने लगे, ये क्या हो रहा है? हेवनली ट्रेवल्यूशन नहीं आई क्या? फिर हुआंग फेल हो गया? वांग जी के ग्रैंडफादर भी कंफ्यूज थे। वो घूरते हुए बोलते हैं, लाइटनिंग कहाँ है? यह लड़का आखिर कर क्या रहा है? लेकिन तभी किसी की नजर एक कॉन्टिनेंट के शेप पर पड़ी। उसने चिल्लाया, रुको, ये शेप, ये तो 3000 प्रोविंसेस जैसा लग रहा है। दूसरे ने कहा, ये वाला बिल्कुल डेमन बूरियल ग्राउंड जैसा है। डेमन बूरियल ग्राउंड, जो 10 अर्थ में से एक था। और तब सच सामने आया। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह तो 9 हेवंस 10 अर्थ है। सबके होश उड़ गए। 9 हेवंस 10 अर्थ और ऊपर से 9 हेवंस।
सब कुछ लाइटनिंग से बना हुआ, लेकिन इतना रियल जैसे असली दुनिया हो। और तभी जिन जैंग की आवाज आई, यही हेवनली रेवोल्यूशन है। उसका फेस बहुत सीरियस था। वो बोलता है, ये ऑर्डिनरी लाइटनिंग रेवोल्यूशन नहीं है, ये टॉप टायर लाइफ एंड डेथ रेवोल्यूशन है। जिन जैंग ने खुद हिस्ट्री के टॉप 3 रेवोल्यूशन में से एक क्रॉस किया था, इसलिए वो इसका ऑरा पहचानता था। और ये रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। इसकी सबसे डरावनी बात ये कि ये बिल्कुल जिंदा लग रही थी। कॉन्टिनेंट के ऊपर रिवर्स, माउंटेन्स, लाइफ सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अचानक लोगों की सांसें अटक गई। उन कॉन्टिनेंट्स पर लाखों लाशों से बने पहाड़ पड़े हुए थे, खून से भरा हुआ ग्राउंड, वेपन से छिड़े हुए बॉडीज, जैसे कोई लास्ट वॉर यहीं से हुआ हो। यह मैसेकर नहीं था, यह डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एरा था। और तब बैंग, आसमान से थंडर की आवाज आई, लेकिन इस बार लाइटनिंग नीचे ही नहीं आई, ऊपर से 9 हेवेंस डिसेंड हुए। सन, मून, माउंटेन्स, रिवर सब कुछ साथ लेकर। और जैसे ही 9 हेवेंस पास आए, हर कोई नम पड़ गया। वहां वॉर चल रही थी। एंशिएंट क्रीचर्स, फॉरेन एनिमीज, इमॉर्टल लेवल बीइंग्स, वर्ल्ड क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड, लाइट्स, ब्लेड, शैडोज, रोर जो आसमान हिला रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, अपने परिवार के लिए, अपने जमीन के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। ये तो इमॉर्टल एंशिएंट वॉर का सीन था। हर वॉरियर जानता था कि वो मरेगा, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। खून बह रहा था, लाश गिर रही थी, पर विल कभी नहीं टूटी। ये देखकर बहुत से यंगस्टर्स की आंखें भर आई। क्या ये फ्यूचर का फेनोमेनन था? किसी ने धीरे से कहा, मैंने सुना है एक ऐसा रेवोल्यूशन होता है जो फ्यूचर के एक हिस्सा दिखा देता है। सब कांप गए। क्या सी हाउ उसी लेजेंडरी रेवोल्यूशन को फेस कर रहा है? और तब 9 हेवन 10 अर्थ टकरा गए, उनके बीच लाइटनिंग ब्रीज बन गए, और अगले ही पल सी हाउ फोर्सफुली कॉन्टिनेंट पर खींच लिया गया। उसे कोई चॉइस नहीं मिली। तभी बैंग, जमीन से एक लाश उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में ब्लैक आयरन स्पेयर था। उसने सीधे सी हाउ पर अटैक किया। सी हाउ ने सिर्फ उंगली उठाई, बैंग के साथ स्पेयर टूट गया, लाइटनिंग बिखर गई। लेकिन अगला सीन और भी भयंकर था। फॉरेन फाइट के हजारों कॉप्स एक साथ खड़े हो गए, सबके हाथ में वेपन्स, सब एक ही टारगेट कर चुके थे सी हाउ को। बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। लाइटनिंग, वेपन्स, किलिंग इंटेंट, आसमान कांप रहा था। लोग शॉक में थे। ये रेवोल्यूशन कभी खत्म होगी कि नहीं, या फिर क्या सी हाउ को अकेले ही 9 हेवन 10 अर्थ से लड़ना पड़ेगा, अकेला पूरी दुनिया के खिलाफ। जैसे ही बैटल फील्ड में एक शांति का पल आता है, अचानक से एक भयानक रोर गूंज उठती है। और तब सब देखते हैं एक लायन बॉडीज ह्यूमन फेस्ड मॉन्स्टर आसमान से टूट पड़ता है। उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट में चमक रहा होता है, जैसे कोई डिवाइन बीस्ट हो। ये क्रीचर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, इंसेंटली फास्ट भी होता है। अगले ही मोमेंट बूम, वो मॉन्स्टर गोल्डन लाइटनिंग बनकर हजारों मीटर का डिस्टेंस पल भर में कवर कर लेता है। उसका बड़ा सा क्लॉ नीचे गिरता है और वॉइड तक फट जाता है। खाली क्रैक हवा में फैल जाती है। सीन पूरा टेरिफाइंग हो चुका था, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है सिहाव की। सिहाव उस अटैक के बारे को बड़े हैंड फेस करता है, यानी खाली हाथों से फेस करता है। दो फोर्सेस टकराती है बैंग के साथ, जैसे लोहे के टुकड़े एक दूसरे से भिड़ गए हों। स्पार्क्स हर तरफ उड़ जाते हैं। सी हाउ की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो चिल्लाता है, मरो। वो बाकी क्रीचर्स को इग्नोर करता है और डायरेक्ट इस मॉन्स्टर पे चार्ज करता है। और ये लायन फेस्ड मॉन्स्टर नॉर्मल एनिमी नहीं होता। एक जंप में ही वो फिर से 1000 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। स्पीड इतनी तेज, बिल्कुल लाइटनिंग के लेवल की। फिर अचानक सन के साथ वो वापस अटैक करता है, फैंक्स और क्लॉस के साथ। गोल्डन लाइट हजारों स्ट्राइक्स में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे वॉर गॉड खुद रिसेंट हो गया हो। ये क्लियर हो जाता है ये इस रीजन का लीडर है। हजारों लाशें और खून पहाड़ों से
चढ़कर आया हुआ किंग। नीचे से बाकी फॉरेन क्रीचर्स भी एक साथ गरज कर उठते हैं। मारो! उनकी आवाज से हेवन और अर्थ दोनों कांप रहे थे। अब सीहाव समझ जाता है, अगर अब फुल पावर यूज नहीं किया तो आगे के रास्ते और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। उसकी आंखें विडेन हो जाती हैं। वो डिसाइड करता है वन स्ट्राइक कर पूरे खेल खत्म करने का। उसकी फिस्ट चमक उठती है, बोन टेक्स्ट एक्टिवेट होते हैं। उसकी इनेट सुप्रीम बीइंग टेक्निक हेवेंस लाइट फुल्ली इरप्ट होती है। बैंग आवाज आती है बैंग से। जैसे ही वो पंच निकालता है, स्काई का रंग उड़ जाता है। विंड और क्लॉज ब्लास्ट हो जाते हैं। लगता है जैसे एक मिनी सन एक्सप्लोड हो गया हो। दूर खड़े यंग कल्टिवेटर्स के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, ये स्ट्रेंथ अनरियल हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लायन फेस्ट मॉन्स्टर भी फुल काउंटर अटैक करता है। गोल्डन क्लॉज दांव जैसे सब कुछ दांव पे लगा हो। और इसी वक्त बाकी क्रीचर्स भी वेपन्स लेके सीहाव पर टूट पड़ते हैं। पर बैंग 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 सीहाव का पंच मॉन्स्टर के क्लॉ तोड़ देता है, सीधे उसके मुंह के अंदर जाकर उसका हेड एक्सप्लोड कर देता है। मॉन्स्टर एक रोर छोड़ता है और फिर खचाक पूरी बॉडी लाइटनिंग में टूट जाती है। लीडर मर चुका था, लेकिन बैटल खत्म नहीं होती। हजारों एनिमीज चारों तरफ से आते हैं। स्पीयर, स्वॉर्ड्स, हेलवर्स सब लाइटनिंग से बने हुए। सीहाव एक गोल्डन लाइटनिंग स्पीयर क्रिएट करता है और स्लॉटर शुरू हो जाती है। एक स्ट्राइक में मल्टीपल एनिमीज पीस हो जाते हैं, यानी पीस यानी पियर्स हो जाते हैं पूरी तरफ। ठीक है, लाइटनिंग ब्लास्ट होती है, वेपन्स टूट जाते हैं, बॉडीज एक्सप्लोड हो जाती हैं वापस इलेक्ट्रिक लाइट बनकर। ये कोई फाइट नहीं, ये मैसेकर बन चुका था। सीहाव जब 9 हेवंस के कल्टीवेटर्स की लाशें देखता है, उसका गुस्सा और भड़क उठता है। वो रोर करता है, स्पेयर को घुमाता है और हर डायरेक्शन में काटना शुरू करता है। लेकिन एनिमी आर्मी एंडलेस होती है। जितना वो मार रहा था उतने ही और आ रहे थे। लाइटनिंग वेपन्स उसके बॉडी में घुस जाते हैं। स्पीयर्स, एरोज, ब्लेड ब्लास्ट होने लगती हैं। सीहाव दर्द के बावजूद चिल्लाता है, इसे तोड़ दो मेरे लिए। वो लाइटनिंग एम्परर की टेक्निक एक्टिवेट करता है, सारे वेपन्स को बॉडी से बाहर ब्लास्ट कर देता है। अगर वो अंदर फट जाते तो वही उसकी एंड होती। आखिर में एक और सेल्फ सोवरिंग रिलम का किंग क्लैन एनिमी अपीयर होता है। स्कारलेट हेयर, मेसिको बॉडी। सब लोग देखकर बोल उठते हैं, इम्पॉसिबल, ये रेवोल्यूशन कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। पर सीहाव हार नहीं मानता। ब्लड से भरा शरीर, फटा हुआ आर्मर, फिर भी वो चार्ज करता है। लॉन्ग ब्रूटल फाइट के बाद वो उस किंग का हेड को भी काट देता है और फिर लड़खड़ाते हुए ब्लीडिंग बॉडी के साथ वो लाइटनिंग ब्रिज क्रॉस करता है। 10 अर्थ कंप्लीटली और आखिरकार 9 हेवंस में एंट्री। क्राउड बिल्कुल स्टंड होती है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये था हिस्ट्री लेवल डिफीट। मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर चुका था सीहाव। खून, दर्द, विल पावर के साथ सीहाव ने 9 हेवंस में कदम रख दिया था। और इतने घायल होने के बाद भी सीहाव का शरीर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और वो फिर एक लाइटनिंग से भरे ब्रिज पर कदम रखता है। चारों तरफ लाइटनिंग कड़क रही थी, आसमान फटने जैसा लग रहा था और इसी ब्रिज को क्रॉस करके सीहाव 9 हेवंस में पहुंच चुका था। यह कोई नॉर्मल एंट्री नहीं होती। 10 अर्थ को काट काट कर लाखों के पहाड़ों से होते हुए वो यहाँ तक पहुंच गया। ये एक अनमैचेबल था। एनिमी आर्मी एंडलेस, दूर तक कोई लिमिट नहीं और सीहाव अकेला बस सीधा स्लॉटर करता हुआ निकल आया। लेकिन जैसे ही वो 9 हेवंस में आता है, सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। यहाँ पहले से ही एक मैसिव वॉर चल रही होती है। हर तरफ से वॉर क्राइज, हेवेंस और स्काई दोनों कांप चुके थे। और सीहाव जैसे ही घुसता है, ये माना जाता है जैसे वो डायरेक्ट बैटल में ज्वाइन हो गया हो। तुरंत ही कई फॉरेन कल्टिवेटर्स उसे टारगेट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा फोकस उस पर आ जाता है, वो अपने पहले ओपोनेंट्स तक को छोड़ देता है, सिर्फ सीहाव को सराउंड और हंट करने के लिए। एनिमी साइड ना अपने मतलब जिनसे लड़ रहे थे उन्हें भी छोड़ देता है सीहाव को मारने के लिए। एंशिएंट पीपल ऑलरेडी वीक पोजीशन में होते हैं, वो सीहाव की मदद नहीं कर पाते। कोई कवर नहीं, कोई बैकअप नहीं। सच बोले तो
सी हाउ की सिचुएशन अब 10 अर्थ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 9 हेवंस को एनिमीज का ओवरऑल लेवल हायर होता है। पर अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं, ये हेवनली रेवोल्यूशन है। या तो वो इससे क्रॉस करेगा या फिर यही मारा जाएगा। इस टाइप के रेवोल्यूशन में बाहर से कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। रूल क्लियर है, अकेला लड़ना है। इसी बीच बैटलफील्ड में एंशिएंट पीपल की आवाज़ें गूंज उठती हैं, बचाओ अपने वाइफ्स को, अपने बच्चों को, अपने एल्डर्स को प्रोटेक्ट करो। माउंटेन्स, रिवर्स, आज खून बहेगा पर दुश्मनों के साथ लेकर मरेंगे। बूढ़े जवान सब डेथ के बिना डरे चार्ज करते हैं। सर गिर जाते हैं पर बॉडी आगे बढ़ती रहती है, वेपन्स गिरते हैं। ये एक लास्ट स्टैंड होता है। ये सीन देखकर सी हाउ का दिल कांप जाता है। उसे लगता है जैसे वो इमॉर्टल एंशिएंट के डिस्ट्रक्शन वाले एरा में लौट आया हो। वही डिसअपियर, वही ब्लडी स्ट्रगल। सी हाउ गरज के बोलता है, आओ फॉरेन डेविल्स, आज मैं तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। उसे समझ आ गया था ये रेवोल्यूशन है या कोई नाइटमेयर मेमोरी, पर वो फुल ऑफ वॉर से लड़ना चाहता था। तभी बैंक के साथ एक सिल्वर आर्मर्ड किंग अटैक करता है। सिर्फ सोरिंग रियलम का किंग क्लैन एक्सपर्ट। वो एक भयानक बीस्ट पर बैठा होता है, हाथ में हेवन हेल्ड बर्ड। उसका माउंट एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था जहां से वो गुजरता बाकी क्रीचर्स या तो साइड हो जाता या तब के मारे जाते। वो किंग गरज के बोलता है, तू मेरा है, मैं तुझे अपना सर्वेंट बनाऊंगा। ये सुन के सब शौक हो जाते हैं। ये लाइटनिंग क्रीचर्स बात कर सकते हैं, बिल्कुल रियल जैसे। सी हाउ चिल्लाता है, किंग रेस हो या कुछ भी, मैंने पहले भी काफी को मारा है, आज तुझे भी मारूंगा। लाइटनिंग से बना एक लॉन्ग ब्लेड उसके हाथ में अपीयर होता है और फिर डायरेक्ट क्लैश। बैंक के साथ और हेल बर्ड टकराते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टार्स फट गए हों। एनिमी स्पेस को चीर देती है। दोनों किंग्स फाइट में उलझ जाते हैं। हजारों मूव एक्सचेंज होते हैं पर कोई तुरंत नहीं गिरता। ये देखकर बाकी क्रीचर्स बोलते हैं, वॉइस द रियलम के होते हुए भी ये सिर्फ सोवरिंग रियलम को रोक रहा है। अब सिल्वर आर्मर किंग अपना एंसेस्ट्रल टेक्निक यूज करता है। सिल्वर लाइटनिंग फेल हो जाती है। नर्डी लोग मेटल स्टैचूज बन जाते हैं। सी हाउ का शरीर भी जमने लगता है, पर वो रोर करता है, चिल्लाता है, इसे मेरे लिए तोड़ दो। उसका सिंगल हेवनली पैसेज जल उठता है। डिवाइन लाइट बर्स्ट होती है और सिल्वर टेक्निक फट जाती है। अब सी हाउ फाइनल स्ट्राइक देता है। उसकी बॉडी एक स्काई क्लिविंग लाइट बन जाती है। माउंट का अटैक टूट जाता है और वो बीस्ट को टुकड़ों में काट देता है। अगले ही पल ब्लेड सीधे किंग के फोरहेड से गुजरती है। पुफ के आवाज के साथ बॉडी पीछे स्प्लिट हो जाती है और किंग एक्सप्लोड हो जाता है। कमांडर मर चुका था। सी हाउ खुद भी बुरी तरह जला हुआ होता है। लाइटनिंग बर्न ब्लड ब्रोकन फ्लेश, पर वो रुकता नहीं। आगे बढ़ते हुए वो विलेजेस और सिटी क्रॉस करता है। हर जगह स्लॉटर और फिर वो एक विलेज देखता है। फॉरेंज क्रीचर जवान को उठा के जमीन पर पटक देता है, डेड, मर चुका हुआ। एक माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ती है, उसका सर उड़ा दिया जाता है। एक छोटी लड़की चीखती है और उसे भी उछल दिया जाता है। सी हाउ की आंखें फटने वाली होती है, इतना गुस्सा उसकी आंखों में होता है। उसे लगता है ये सब रियल है, जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही हो। गुस्से में वो एक डेमोनिक गॉड बन जाता है। एक एक स्ट्राइक में हंड्रेड्स ऑफ एनिमीज वाइप आउट करने लगता है। पर वो समझ जाता है ये रेवोल्यूशन है, हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती। इसलिए वो ग्रेट वाइल्डरनेस की तरफ बढ़ता है। वहाँ उस पर लाखों सिल्वर सेंटिपीड्स टूट पड़ते हैं। लाइटनिंग उगलते हुए उसका शरीर छेद दिया जाता है। वो आर्मर कोलैप्स हो जाता है, वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है, सही हो ना। पर फिर भी आखिरी ताकत से वो वहाँ से निकल जाता है और एक एक करके 6 ग्रेट हेवंस क्रॉस करता हुआ चला जाता है। बाहर सब लोग सांस रोके देख रहे होते हैं। ये लेजेंड अनफोल्ड हो रहा है। 7th हेवन, 8th हेवन और फिर
ही एंटर्ड द 9th ग्रेट हेवन। सब शौक में होता है, इतनी खतरनाक रेवोल्यूशन, और फिर भी सिंह जिंदा बचा। खून से भरा शरीर, हड्डियां दिखते हुए, जल चुका बॉडी, फिर भी वो खड़ा है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये एक क्लियर मिरेकल है। और यहीं से हुआंग की लेजेंड और भी ऊपर जाने वाली होती है जर्नी। तो दोस्तों यहीं तक आज की वीडियो रखते हैं यार। देखो मैंने बोला था ना 10 बजे तक आ जाए, तो इसको भी एडिट करके मैं 10 बजे तक हो सके तो अपलोड कर दूंगा। और देखो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और कल फिर वीडियो टाइमिंग पर रहेंगे, सुबह और एक शाम तक 7 बजे तक, ठीक है। आपको 2 वीडियो मिल जाया करेंगे, और कभी कभी अगर टाइम रहा तो बोनस एपिसोड भी आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नए एपिसोड से, तब तक के लिए बाय बाय।